नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी इस वक्त आप सुन रहे हैं। दोस्तों, काइट कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल रानीबाग के 30 बच्चों का दल हेलो हल्द्वानी रेडियो में भ्रमण के लिए आया हुआ है, विजिट के लिए आया हुआ है। आप देख पा रहे हैं बच्चे बहुत उत्साहित हैं यहाँ पर रेडियो की पूरी प्रक्रिया को देखने के लिए, जानने के लिए। और स्कूल की प्रिंसिपल वाजपेयी मैम हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मैम, बहुत शुक्रिया बच्चों को यहाँ पे लाने के लिए और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जी। मैम, क्या मकसद है आज बच्चों को विजिट में लाने का रेडियो स्टेशन में? बस मकसद मैम मेरा यही है कि आप अपने रेडियो के बारे में बताएं बच्चों को, कैसे होता है, कैसे उसको चलाया जाता है, कहाँ कहाँ उसका प्रसार हो रहा है और क्या क्या बताया जाता है रेडियो में, और बच्चे कैसे रेडियो प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं अलग अलग मैम। विधाओं में। जी। तो बच्चों, बहुत सारी विधाएं होती हैं, बहुत सारी जैसे नाटक होते हैं, है ना। तो नाटक में अगर बोलना है तो बिल्कुल अलग तरीके से आप बोलोगे, एक्ट करके बोलोगे, डायलॉग्स होंगे, है ना। उसके अलावा अगर फीचर तैयार करना है, कोई रेडियो फीचर, तो उसका फॉर्मेट कैसा होगा। कोई रेडियो डॉक्यूमेंट्री बन रही है, उसका कैसा होगा। कोई रेडियो रिपोर्ट बननी है, आपके स्कूल का कोई फंक्शन हुआ तो अगर हम उसकी रेडियो रिपोर्ट बनाएंगे तो उसका तरीका बिल्कुल अलग। तो एक एक करके बहुत सारी विधाएं आप बता दो बच्चों। तो रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो सिर्फ आवाजों की दुनिया है, जहाँ पे सीधे आई कांटेक्ट नहीं होना है, जहाँ पे हमारे क्या नाम है, फेशियल या हमारे बॉडी लैंग्वेज हमारी नहीं दिखनी है। एक्सप्रेशन जो है वो आवाज के माध्यम से हमें करना होता है। तो बहुत सारे अप एंड डाउन होते हैं हमारी आवाजों में, उतार चढ़ाव होते हैं कि शब्द को उसके उसी भाव के साथ बोलें। ये सारे खेल रेडियो में करने होते हैं। तो हम आपको सिखाएंगे ताकि आप अपने स्कूल का जो आपका चैनल है उसमें भी बहुत सारे प्रोग्राम बना पाए। My name is Vaibhavi Arya. My name is Pratik Best. I am Akhilesh Bist from class 9. ओके, और यहाँ पे भी हैं दो बच्चे, I am Alia. I am Saloni. सलोनी, आलिया। आप सबको कैसा लग रहा है रेडियो स्टेशन में आके? पहली बार आप लोग किसी रेडियो स्टेशन में आए हैं? Yes, ma'am. ओके, तो कुछ तैयार भी किया है यहाँ आने के लिए या फिर हम ऐसे ही गपशप कुछ शुरू कर दें? हम लोग वैसे रेडियो में पूरा साल क्लाइमेट चेंज पे हमने बहुत सारे कार्यक्रम तैयार किए हैं, क्योंकि इस बार रेडियो दिवस की जो थीम थी वो क्लाइमेट चेंज पे थी। और हम ये मानते हैं कि आप जो जनरेशन है अभी नई वाली, अल्फा बीटा, आप लोग जो जेनजी के जो लोग हैं, उन सब लोगों के लिए बहुत सारा ये है कि आप लोग एक ऐसी दुनिया में पैदा हो रहे हैं, सीधे मोबाइल लेकर बहुत सारी दुनिया को एक्सप्लोर आप करेंगे। लेकिन संकट ये है कि पता नहीं आपके समय में आपको पीने का पानी मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। साफ पानी का संकट बहुत बड़ा होने वाला है। हमारा इतना प्रदूषित हमारा समाज, हमारा पर्यावरण, हमारा परिवेश हो चुका है कि आपको साफ हवा मिलनी मुश्किल हो जाएगी। तो ये जो जीवन के आधार होते हैं, हवा, पानी, मिट्टी, आप देखो मिट्टी हमने केमिकल डाल के इतना पॉल्यूटेट कर दी है कि हमने अपनी धरती को पूरा एक तरह से केमिकल से खराब कर दिया है। तो न आपको साफ पानी मिलेगा, न आपको अच्छी मिट्टी मिलेगी, न आपको साफ हवा मिलेगी, जबकि ये जीवन का मुख्य आधार है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम पर्यावरण के मुद्दों पर भी बात करें। तो पूरे साल हमने इस पे बातचीत की है। तो आपसे थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि आप लोग बताइए कि आप क्या हल्द्वानी का मौसम थोड़ा सा बदलते हुए आप लोग देख रहे हैं? Yes, ma'am. क्या क्या बदलाव आए हैं, थोड़ा सा बताइए। मतलब मैम बेमौसम बारिश हुई है कभी भी। हम्म। गर्मियों का मौसम चल रहा था, गर्मियों के मौसम में कोई बारिश हुई थी। आजकल मैम ठंडा आ गया है। तो सोचा क्यों हो रहा है ये सब चीजें? मैम जितने क्लाइमेट चेंज हम्म और मैम ये मैम मौसम का बदलाव है मैम। हम्म जहाँ पहले ठंडी पड़ती थी वहाँ अब गर्मी है, जहाँ पहले बरसात पड़ती थी अब वहाँ ठंडी हो रही है बहुत। और पहाड़ों में कितना नुकसान हुआ इस बार, देखा आप लोगों ने खबरें सुनी? क्या हुआ, कुछ बताइए, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है? पंजाब में हुआ है। हिमाचल प्रदेश। मतलब बादल फट गए। बादल फटना आपने नाम सुना होगा। ये आजकल में कुछ सालों से आपने सुना होगा कि अचानक पे एक जगह पे इतनी बारिश हो जाती है कि वो हिस्सा पूरा बहा ले जाती है। तो अभी आपने धराली देखा होगा, धराली आपदा अभी पूरे पहाड़ों में जहां तहां से इस तरह की खबरें आई हैं। देहरादून में बहुत जगह पे बारिश बहुत तेज हुई है। हल्द्वानी में आपने महसूस किया होगा कि अचानक से मैम ऐसा लग रहा था कि बादल फट जाएगा, इतनी तेज बारिश यहाँ पे थी। तो आप लोगों ने महसूस किया कि ये सब बदलाव अचानक से कुछ सालों से क्यों दिख रहे हैं? मैम जितना ज्यादा हम डेवलपमेंट हो गए हम, जैसे उतना ज्यादा बदलाव हो गए। बहुत जैसे बढ़िया। हम धराली में कुछ ज्यादा डेवलपमेंट हो गया था हम, इसलिए हम अच्छा। ऐसी वो हो गई। अच्छा, हल्द्वानी में क्या क्या डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, जरा बताइए। पिछले 2 सालों में यहाँ पे बहुत बड़े बदलाव आए हैं। यहाँ मैम सारे पेड़ कट गए। बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा जो बदलाव आया, हम देखते हैं कि जो शहर जिस पेड़ों की एकदम बड़े बड़े पेड़ों के लिए जाना जाता था, वो चौराहे उसी पेड़ के नाम से जाने जाते थे। पीली कोठी चौराहा आप देखो, एक बड़ा सा पेड़ हुआ करता था। ऐसे ही बहुत सारे चौराहे थे, काठगोदाम की पूरी रोड थी, लेकिन अब वो पेड़ आपको नहीं दिखेंगे। तो अब क्या है, पूरा शहर खूंट जैसा हो गया पूरा। हर जगह बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं। बिल्डिंग खड़ी कर दी है। अभी हो सकता है कि कल के दिन फ्लाईओवर भी बन जाए यहाँ पे, जैसे देहरादून में है, बड़े नगरों में है ना। तो पहला है कि पेड़ कट गए सारे, तो उससे भी आपको लगता है कि थोड़ा मौसम बदला है। और दूसरी क्या चीज हुई है, पेड़ किस वजह से कटे?
मैम डेवलपमेंट के लिए। हाँ नहीं, उसको थोड़ा और वैसे बताओ कि पेड़ सड़क चौड़ी होने के लिए कटे ना, और सड़क चौड़ी क्यों होनी थी, क्यों करनी थी? मैम ज्यादा पॉपुलेशन हो गई थी हम, इसलिए हम जाम लग जाते हैं। जाम लगता है, गाड़ियां ज्यादा हो गई हैं। एक घर में कितनी कितनी गाड़ियां मिलती हैं हमको, 2-3 गाड़ियां हैं। है ना, हर कोई कार में चल रहा है और अकेले चल रहा है। बसें खत्म हो गई हैं शहर से, सार्वजनिक वाहन खत्म हो चुके हैं, है ना। तो क्या है, सड़कें चौड़ी इसलिए करनी है क्योंकि गाड़ियां ज्यादा हो गई हैं, लोग ज्यादा हो गए हैं, दबाव है पूरा सड़कों पे, जाम लग जा रहा है, तो सड़क चौड़ी करनी है। तो पेड़ काटना सबसे आसान लगा। ये आसान नहीं लगा कि हम गाड़ियों की संख्या को कम कर लें, सार्वजनिक वाहनों को बढ़ा लें, लेकिन जो आसान तरीका था कि पेड़ काट दो, और वो सैकड़ों सालों के पेड़ थे, 2-2, 300 साल पुराने पेड़ होते थे, वो सब कट गए। उसके अलावा सड़क चौड़ी होती है तो क्या क्या होता है, उसमें कंक्रीट पड़ता है, उसमें पूरा सीमेंट पड़ता है, तो हम देखते हैं कि कंक्रीट का पूरा बन रहा है। नेचुरल चीजें आपको कम दिखेंगी कि घास वाली चीजें हैं, है ना। उसके अलावा बड़ा बदलाव हल्द्वानी में और क्या हो रहा है, बहुत सारे खेत हुआ करते थे यहाँ पे पहले, यस सर। अब वो बिल्डिंग और रोडें बना दी हैं। बिल्डिंग बना रहे हैं बहुत सारे। कौन लोग आ रहे हैं यहाँ पे बिल्डिंग बनाने के लिए? मैम सब बाहर के आ रहे हैं। हम बोल रहे हैं पलायन हो गया, पलायन हो गया। कहाँ से हो रहा है पलायन? पहाड़ पूरा खाली हो गया, पहाड़ के गांव भूतहा हो गए, हम बता रहे हैं ना। तो पहाड़ के सारे लोग हल्द्वानी क्यों आना चाह रहे हैं, सोचा कभी? ताकि यहाँ अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं उन्हें, हाँ। हॉस्पिटल्स मिलते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छे स्कूल्स मिलते हैं। सबसे पहले इंसान को क्या चाहिए भाई? दवा दारू सबसे पहले चाहिए, कि बीमार है तो उसको हॉस्पिटल मिले, उसको डॉक्टर मिले, उसको एक्सरे अल्ट्रासाउंड चीजें मिले, है ना, उसका ब्लड टेस्ट हो। तो ये सारी चीजें पहाड़ में जब नहीं मिलती हैं तो सब क्या होता है, रेफरल सेंटर बोलते हैं इसको, कि सारे मरीज हल्द्वानी के लिए रेफर कर दिए जाते हैं। तो सारे पेशेंट क्या हो रहे हैं, हल्द्वानी आ जाए। यहाँ पे आ रहे हैं। या फिर जो लोग रिटायर्ड हो रहे हैं जैसे बड़ी बड़ी नौकरियों से, वो सब हल्द्वानी में घर बना रहे हैं ना। तो क्योंकि उनको लगता है कि पहाड़ में होंगे तो हो सकता है हार्ट अटैक आ जाए, कुछ हो जाए, तो अचानक से सबसे पहले हॉस्पिटल चाहिए होता है ना। तो इसीलिए लोग क्या चाहते हैं, हल्द्वानी में घर बनाना। दूसरा बड़ी वजह क्या है हल्द्वानी में घर बनाने की? एक तो हेल्थ है, लैंडस्लाइड भी बहुत होते हैं पहाड़ों की साइड। बिल्कुल। दूसरी क्या है, एजुकेशन है। क्या पहाड़ों में अच्छे स्कूल नहीं है? राकेश रियाल जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सर बच्चों से बातचीत हो रही है, ये मैम प्रिंसिपल मैम यहाँ पे बैठी हैं इसमें। तो हम चाह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के इशू पे हम लोग बातचीत करें। सर थोड़ा सा रोक। तो बच्चों, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि एक हेल्थ सेक्टर है, एक एजुकेशन है, जिसकी वजह से पहाड़ से लोग यहाँ पे पलायन कर रहे हैं, और हल्द्वानी को फिर हमें बदलना पड़ रहा है। यहाँ के पेड़ हमने काट दिए, सड़कें चौड़ी कर दी। तो और आपको क्या लगता है कि हम लोगों की जो लाइफ है ना, बहुत लग्जरी होगी, ऐसा आपको लगता है? यस मैम। मतलब हमको महंगी गाड़ियाँ खरीदे हैं। हाँ, नई नई प्रोडक्ट, नई नई गैजेट्स आ गए हैं, हर चीज। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। तो कुछ बच्चे हमारे साथ और जुड़ गए हैं। आप लोगों ने अभी कुछ एक रेडियो टॉक दी है जिसको आप घर से तैयार करके लाए थे। लेकिन दोस्त बच्चों, अब हम जो बात कर रहे हैं ये एकदम रैंडम बात होगी। ये आप लोग अपने विवेक से जो महसूस करते हो वो चीज़ें आपको बतानी है। हम लोग क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहे हैं और थोड़ा सा जेंडर इश्यूज पे भी बात करेंगे। तो आप ये बताइए कि हल्द्वानी शहर में जो मौसम बदल रहा है उसकी वजह बताइए कुछ। मैम ग्लोबल वार्मिंग हाँ, सबसे ज़्यादा। क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग? जब मैम लोग पेड़ काट रहे हैं और मैम इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ चला रहे हैं मैम, इससे मैम पर्यावरण जो है वो साफ नहीं हो पा रहा है। इससे जो हमारी अर्थ की ओजोन लेयर है वो भी खराब हो रही है। इस वजह से जो क्लाइमेट में ऊपर नीचे हो रहा है। अब गर्मियाँ आने से पहले ही, जाड़ों आने से पहले यहाँ गर्मियाँ आ गई, और मौसम में जल्दी आ रहा है, जल्दी से यहाँ पे बर्फ़ पड़ जा रही है, जल्दी बारिश हो जा रही है, तेज़ गर्मी हो रही है। ये सब का कारण ग्लोबल वार्मिंग। तो मौसम एक तरह से शिफ्ट हो गया है ना, चेंज हो गया भी कह सकते हैं, शिफ्ट भी हो गया। मतलब बुरांस जो खुलता था फरवरी में, वो पता लगा दिसंबर में खिलने लग जा रहा है ना, फूल पहले खिल जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा आपने बताया कि चीज़ें शिफ्ट हो गई हैं। अब हम ये चाहते हैं कि इसमें बच्चे क्या कर सकते हैं। हम मतलब एक तो है कि सरकारों के काम है, बहुत बड़े लेवल पे तो सरकारों ने करना है ना, लेकिन हम अपने स्तर पे, निजी स्तर पे अपने घर में क्या क्या कर सकते हैं। पेड़ लगा सकते हैं। पेड़ भी जगह नहीं होगी तो कहाँ लगाओगे, है ना। अगर जगह है तो अच्छी बात है, अपने घर के आंगन में, अपने के आगे साफ सफाई रख के पोल्यूशन कम करना है, जितना कम कर सकते हैं। किस चीज़ का पॉल्यूशन है इस वक्त पे घरों में सबसे ज़्यादा? प्लास्टिक। हम अगर अपने कूड़े का डब्बा देखें घर में तो उसमें क्या दिखता है? एक तो क्या हम लोग अपने कूड़े को अलग अलग करते हैं? गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, सरकार इतना सारा गाने बजा रही है, कूड़े की गाड़ी के जरिए बता रही है, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं करते ना। और आपने देखा होगा कि जो कूड़े गाड़ी में जो लोग होते हैं, वो खासतौर पे बच्चे ही होते हैं छोटे, वो कैसे उस गंदगी में खड़े होके उस कूड़े को फिर सेग्रीगेट कर रहे होते हैं, है ना। तो क्या हम उनकी, मैम आप आगे आ जाइए, हमारे साथ जुड़ी हैं, संगीत की मैम है स्कूल की। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और संगीत का तो बड़ा नाता है रेडियो के साथ में,
तो हम चाहेंगे आपके बच्चे भी कुछ कार्यक्रम दें यहाँ पे संगीत के। जी, तो बच्चों कूड़े सबसे पहला आप लोग कर सकते हैं कि अपने मम्मी लोगों को बता सकते हैं, या आप खुद जो घर में बहुत सारे चिप्स और बहुत सारी जो प्लास्टिक में सब आ रहा है, आपने देखा होगा, जितनी भी चीज़ें आप खाते हैं कोई चीज़ है ऐसी जो प्लास्टिक के रैपर में नहीं है? सारी चीज़ें लगभग डबल डबल प्लास्टिक में होती हैं, है ना। तो वो सारा प्लास्टिक फिर आप लोग कूड़े के डब्बे में डालते हैं, सब मिक्स करते हैं ना। तो सबसे पहले हम अपने निजी स्तर पे क्या कर सकते हैं कि हम इस तरह की चीज़ों को छोड़ सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं, है ना। वैसे भी अनहेल्दी होती हैं वो चीज़ें, मैम हेल्दी तो है नहीं, है ना। बहुत सारे चिप्स हैं, पता नहीं कब के सूखे कब के पैकेट में बंद होते हैं। और मदर से बोलिए अपने वो बना करके दें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा स्वास्थ्य के लिए। बिल्कुल, आपको मोमो चाउमीन भी खाने हैं तो वो भी घर में बनाइए, हेल्दी तरीके से बनेगा, साफ तेल में बनेगा, हर चीज़, है ना। तो घर के बनाई चीज़ों का कोई तोड़ नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। बाजार आज पूरी गंदगी से भरा पड़ा है, बहुत तरह की चीज़ों से। तो सबसे पहले हम कर सकते हैं कि कूड़ा अपने घर का जो है उसको अलग अलग करें, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा, 2 कूड़े के डब्बे बनाएं, है ना। उसके अलावा कोशिश करें कि प्लास्टिक सबसे कम से कम इस्तेमाल करें। और क्या कर सकते हैं, अभी जाड़े आने वाले हैं तो हम लोग फिर जाड़ों के बहुत सारे गैजेट्स यूज करेंगे, क्या उनको भी हम कम कर सकते हैं? हमारे घरों में ओवन होते हैं, माइक्रोवेव्स होते हैं, इंडक्शन, बहुत सारा की चीज़ें हैं। तो क्या हम बिजली वाली चीज़ों को थोड़ा कम कर सकते हैं? क्या हम फ्रिज का थोड़ा कम इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम अपने घर से एसी को थोड़ा सा माइनस कर सकते हैं, क्योंकि एसी भी बहुत तरह की कार्बन गैस निकलती है, एसी कितना जी। तो ओजोन लेयर को बचाने में हम अपना क्या क्या योगदान दे सकते हैं? मैम देखिए, अगर हम पेड़ लगा नहीं सकते हैं, लेकिन मैम पेड़ों को कटने से तो बचा सकते हैं। मैम हम पॉलीथीन का कम से कम यूज़ कर सकते हैं। मैम हम फ्रिज की जगह पे मटकी का यूज़ कर सकते हैं। एसी की जगह पे अपने घर में मैम विंडोज लगवा सकते हैं, जिससे मैम नेचुरल हवा आएगी। क्या बात है। मैम हमें डेवलपमेंट से ज़्यादा उनको सस्टेन करना चाहिए, जिसकी वजह से मैम ग्लोबल वार्मिंग भी रुकेगी, फिर हमें रास्ता मिलेगा और डेवलपमेंट करने का। बिल्कुल, तो एक तो होता है विकास, एक होता है सतत विकास, मैम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं जी। मैम हमें रिसोर्सेज का ऐसे यूज करना चाहिए मैम कि हम तो अपनी नीड्स फुलफिलमेंट करेंगे, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो हमारी आने वाली जनरेशन है मैम, वो भी उसका अच्छे से इस्तेमाल कर उनके लिए भी रिसोर्सेज सिक्योर रहें। बिल्कुल, बड़ा संकट तो यही है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं ना। और मैम खासकर हम अपने लिए भी मैम नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल। और मैम धीरे धीरे अब देखिए खत्म होने ही लगा है काफी चीजें। तो बताओ फिर आप लोग और क्या क्या कर सकते हो फिर? अच्छा ये बताओ कि आसपास चिड़ियाएं आपने कहीं देखी? बहुत सारी चिड़ियां एक समय पे दिखती थी। यस मैम, इसका कारण मैम रेडिएशन है मैम, रेडिएशन के चक्कर से मैम, और मैम ग्लोबल वार्मिंग मैम, उनका क्लाइमेट जो उनको जिस क्लाइमेट में वो सर्वाइव करती है मैम, उनको सही क्लाइमेट भी नहीं मिल रहा है मैम। बिल्कुल, जिसकी वजह से मैम वो सर्वाइव नहीं कर पा रही है मैम। काफी सारी स्पीसीज मैम जो कि पहले आम हुआ करती थी मैम, आज उनको देखना मैम रेयर केस बन चुका है एक। बिल्कुल। तो रेडिएशन का भी जैसे आप देखोगे कितने सारे टावर लग गए हैं, बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं, हमारे पास मोबाइल है, बहुत अलग अलग स्कीमें हैं। तो वो सब मोबाइल कंपनियों के टावरों से हल्द्वानी शहर भरा पड़ा है ना। और दूसरा बात है रोशनी, आपको पक्षियों के लिए बहुत ज़्यादा रोशनी अच्छी नहीं होती है ना, लेकिन हम देखते हैं कि पूरा शहर ऐसे जगमगा रहा होता है कि चिड़ियाएं वहाँ से भाग जाती हैं, है ना, या फिर उससे मर भी जाती हैं उजाले से कई बार। तो हमें अभी दिवाली आएगी तो हम देखते हैं कि कितने बम पटाखे फटते हैं। तो अभी तो मुझे लगता है कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो आप सब लोग ले सकते हैं वो क्या ले सकते हैं? दिवाली में हम लोग क्या कर सकते हैं? पटाखे जलाने के बजाय पेड़ बढ़ाएं। बिल्कुल, इको दिवाली हम लोग मना सकते हैं, है ना। अभी आप देखो मैम, पटाखे ऐसे आ गए हैं कि मल्टी लेयर होते हैं, वो आप छोड़िए तो आसमान में वो कितने धमाके कर रहे होते हैं। तो ये तरक्की तो हमने कर ली है, लेकिन उसके बाद जो धुएं का गुबार आसमान में हम देखते हैं, तो आप लोग चिंतित होते हो बेटा? बताओ उस धुएं को देख के। मुझे तो बहुत परेशानी होती है उस धुएं को देख के कि ये क्या हमने छोड़ दिया है। और दिवाली के बाद आप देखोगे कैसा धुंध छा जाती है पूरे शहर में। तो उससे वाइल्ड लाइफ भी डिस्टर्ब होती है हमारी, क्योंकि नॉइस क्रिएट होती है, नॉइस पोल्यूशन के साथ साथ बिल्कुल एयर पोल्यूशन भी होता है। बिल्कुल, बहुत छोटे छोटे कीड़े। आपको क्या लगता है इस धरती में क्या हम मनुष्य ही सब कुछ है, या इस धरती में सबका रोल है? सबका रोल है। आपने पढ़ा होगा फूड चेन होती है पूरा। मैम अगर हम अपना इकोलॉजिकल सिस्टम सस्टेन करके नहीं रखेंगे तो फिर मैम बहुत दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि मैम फूड चेन पे सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल, अगर एक भी स्पीशीज कम होती है तो हमें भी उसका अफेक्ट होगा। बिल्कुल मैम बिकॉज हर एक नॉन लिविंग थिंग का मैम लिविंग थिंग के साथ कनेक्शन है मैम, जिसको इकोसिस्टम बोलते हैं मैम। अगर इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा मैम तो पूरी अर्थ डिस्टर्ब होगी। बिल्कुल। तो आप सब लोग समझ रहे हैं ना कि कैसे इस धरती पे हर एक जीव की अपनी महत्ता है। एक छोटी से छोटा कीड़ा भी है तो उसका भी एक रोल है, वो धरती की मिट्टी को हो सकता है उपजाऊ बना रहा होगा, एक दूसरे कीड़े को खा रहा होगा जिसकी आबादी लगातार बढ़ जाती है। तो इस रोल को जब तक हम समझेंगे तो तभी हम एहसास कर पाएंगे कि धरती सबकी है। और हम इंसान तो यहाँ 4 दिन पहले ही आए हैं, ये धरती लाखों हजारों सालों से डायनासोर थे यहाँ पे, आइस एज रहा है, तो हर तरह के जीव जंतु ही यहाँ पे रहे हैं। तो बच्चों आप लोग, उम्मीद करती हूँ कि इस दिवाली को आप लोग इको दिवाली मनाएंगे,
अपने घर से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं, एक छोटी शुरुआत छोटी सी। अपने मम्मी पापा को समझा के, खुद इस तरह का इनिशिएटिव लेके। तो आप क्या इनिशिएटिव लेने वाले हो बताओ? मैम पहली बात तो ये है कि हम लोग देखते हैं कि जो बच्चा सबसे ज़्यादा मतलब एक वैसे नहीं, ये मतलब जो दोस्तों वाली बात होती है, हाँ दोस्त बोलते हैं मैंने ये पटाखे फोड़े वो पटाखे फोड़े, हाँ। पर कभी भी किसी दोस्तों के बीच में ये बात नहीं होती कि मैंने आज ये पौधा लगाया मैंने वो पौधा क्या लगाया। बात है, तो हमें अपने दोस्तों के साथ पौधे बांटने चाहिए। क्या बात है। तो इस दिवाली कुछ पौधे भी बांटे जाएंगे ना? मिठाई के डब्बे के साथ एक छोटा गमला भी ले जाया जाएगा मेहमानों के घरों में, है ना? बहुत बढ़िया। तो वो सब पूछेंगे कि कहाँ से सीखा, तो बताना इनका आइडिया था। आपका नाम क्या है? आरोही। आरोही। और मैं आलिया के पास भी आना चाहती हूँ। आलिया, आप बताओ, आप दिवाली को कैसे मनाने वाले हो इस बार? मैम हम अपने आसपास के सराउंडिंग्स जो हमारे नेबर्स हैं उन्हें बताएंगे कि इससे हमारे साथ साथ हमारे और जो छोटे जानवर हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस वजह से हम उन पटाखों को कम जलाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम अपने घर के आसपास प्लांट्स लगाएं। बिल्कुल। और जो हमारे अदर मतलब जानवर हैं, एनिमल्स हैं छोटे छोटे, उनकी हेल्प करें। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और हम लोग अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठें, अपने दादा दादी से किस्से कहानियाँ सुने। कितने लोग सुनते हैं इसमें से बताइए? सुनाते हैं दादी लोग, कहानियाँ सुनाते हैं, पुराने समय की कहानियाँ, अपने समय की बातें सुनाते हैं। आप लोग सुनना चाहते हैं उन्हें? सुनते हैं ना सब लोग? तो मम्मी पापा लोग आपको कितना वक्त देते हैं? कभी आप लोगों के साथ बैडमिंटन खेला है आपके पापा मम्मी ने? कभी कोई गेम खेला है, शतरंज खेला है? खेलते हैं? अच्छा, वक्त देते हैं मम्मी लोग, सब लोग? मम्मियाँ खेलती हैं स्पोर्ट्स? बताइए जरा, कितने लोगों की मम्मियाँ स्पोर्ट्स खेलती हैं अभी भी? तो आप लोग अपनी माँओं को मतलब ये मोटिवेट भी कर सकते हैं कि खेलने की कोई ऐसी उम्र नहीं होती है, आप अभी भी खेल सकती हैं, है ना? यस मैम। तो मुझे लगता है कि हम लोग जेंडर इश्यू पे भी थोड़ा सा बात करने वाले थे, क्योंकि वो खेलना चाहती हैं लेकिन मैम घर के काम काज और मैम सोसाइटी भी और थोड़ी मैम ऐसी ड्यू है। टू पैट्रियार्कल सोसाइटी जो हमने आज स्टेरियोटाइप क्रिएट कर दी है। मैम लोगों की मेंटेलिटी कुछ इस प्रकार बन गई है। फॉर एग्जांपल के लिए कि पिंक कलर सिर्फ गर्ल्स के लिए फेवरेट होता है और ब्लू कलर बॉयज के लिए। और मैम लड़की सिर्फ गुड़िया से खेलेगी और लड़के सिर्फ गुड्डे से खेलेंगे। मैम ये कुछ फिक्स नहीं है मैम, ये लोगों की स्टीरियोटाइपिंग है मैम। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक सिमोन द beauvoir हैं, एक बहुत ही बड़ी नारीवादी चिंतक रही हैं। उन्होंने कहा कि स्त्री पैदा नहीं होती है, बना दी जाती है। यस मैम। तो पैदा एक बच्चा होता है ना, लेकिन बना दिया जाता है कि आप लड़की हो तो आप ऐसे करोगे, आप हंसोगे नहीं, आप ऐसे लेकिन करोगे। मैम अब कुछ देखने को मिल रहा है, जैसे कि मैम पहले के टाइम पे एक सती प्रथा चलती थी। हम्म। मैम आज के टाइम पे औरतों को उससे भी छुटकारा मिला है। मैम जो राजा राम मोहन रॉय थे मैम, उन्होंने इस चीज से बचाया, क्योंकि मैम पहले सती प्रथा चलती थी मैम, तो जिसकी वजह से भी वुमेन्स को बहुत सफर बिल्कुल। करना तो पड़ा आज का था। समय बहुत अच्छा है ना? हमें वोट डालने का अधिकार है, एक समय पे नहीं हुआ करता था। और इस वोट डालने के अधिकार के लिए लेपर्डो गूच को गिलोटीन पे चढ़ा दिया गया था, फांसी पे चढ़ा दिया गया था। कई महिलाओं ने कुर्बानियां दी हैं, तब जाके हम अब वोट डालने जा पाते हैं। तो इन कुर्बानियों को भी हमें याद करना होगा। और आप सब लोग, गर्ल्स बॉयज, आज के समय में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें गर्ल्स को झेलनी होती हैं। तो आप लोग थोड़ा सा बताएंगे कि एक गर्ल्स होने के नाते आप लोगों ने कहाँ कहाँ क्या क्या सफ़र किया है? थोड़ा सा खुल के बताइए कि क्या दिक्कतें आप लोगों के सामने पेश आई हैं। थोड़ा सा अंधेरा होता है तो हमारे कदम तेज हो जाते हैं कि हमें वक्त पे घर पहुंचना होता है, हमें डर लगती है। इस तरह के केसेस आप लोग अखबार में सुनते होंगे, तो अंदर से एक डर पैदा होता है कि हमारे साथ ही क्यों होता है सब, हिंसा, यौन हिंसा। एक डर तो होता है ना, लड़के जिस तरीके से खुल के जी पाते हैं वैसे क्या हम भी जी पाते हैं? हमेशा एक डर हमारे साथ रहता है ना। और हम कुछ अच्छा कोर्स करना चाहते हैं बाहर से, तो कई बार घर वाले हमें अलाउ नहीं करते हैं इस वजह से, तो उसका भी नुकसान हमें झेलना पड़ता है ना। मैम आप थोड़ा सा बताएंगे कि स्कूल में आप लोग जेंडर एजुकेशन को लेके कुछ बीच बीच में चर्चाएं कराती हैं? हाँ जी, मैं बच्चों को गर्ल्स के लिए अलग लेक्चर दिलाती हूँ, बॉयज के लिए अलग दिलवाती हूँ। जी 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 और बताती हूँ तुमको सेफ रह करके अपने काम को कैसे करना है, जी इन सब चीज़ों जी। में आपके बताती बच्चे काफ़ी अवेयर हैं जेंडर इश्यूज को लेकर। म्यूजिक की मैम हमारे साथ मौजूद है। मैम आप क्या कहेंगे, रेडियो स्टेशन में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा जी लग रहा जी। है। तो और संगीत आप बताते हैं बच्चों को कि संगीत हमारे आसपास जो बिखरा पड़ा है दुनिया बिल्कुल भर हर का। चीज में अगर हम देखें तो हर चीज में म्यूजिक है। जी अगर एक पंखा भी चल रहा है तो इवन उसमें भी म्यूजिक है, बस उसको महसूस करने की जरूरत होती है कि हाँ हम उस चीज को महसूस करें। और हर किसी में अपनी अपनी कोई ना कोई कला होती है, किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को लिखना अच्छा लगता है, तो किसी को डांस और म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। और ऐसा नहीं है कि डांस म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो वो पढ़ने में पीछे रह जाता है। कभी कभी बच्चे हर चीज में आगे निकल जाते हैं, पर एक इंटरेस्ट जो ज्यादा होता है वो म्यूजिक और डांस की तरफ थोड़ा ज्यादा झुकाव हो जाता है बच्चे का। एक नेचुरली बच्चे को पसंद आती हैं वो हाँ, चीजें। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि जो जिन बच्चों को इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है उनको उस चीज में आगे और ले जा सकूं, जितना आगे मैं ले जाना चाहती हूँ उनको। जी जी।
और हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं और कुछ स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छा बजा भी लेते हैं। अभी तो यहाँ कुछ आए नहीं है इतने। अच्छा, जी। और बहुत सारे बच्चे हैं जो, और हमें कभी भी ऐसा जेंडर सिस्टम वाला नहीं करा। हम कभी भी कोई डांस करते हैं तो ऐसा नहीं कि बॉयज बॉयज करेंगे, गर्ल्स गर्ल्स करेंगे। हम दोनों को साथ लेके करते हैं कोई भी चीज़ है। जैसे ही आज हमने यहाँ पर स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करी तो ऐसा नहीं था कि उसमें सिर्फ गर्ल्स गर्ल्स के लिए ही था, उसमें गर्ल्स बॉयज दोनों मिलके। क्योंकि अगर हम ही इन चीज़ों को पीछे खींचेंगे, बिल्कुल टीचर्स हो के अगर हम भी इन चीज़ों में अंतर करेंगे कि नहीं ये गर्ल्स है ये बॉयज़ है, तो फिर हम उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत थैंक यू मैम, शुक्रिया। तो बच्चों, अगली बार जब रेडियो में आना है तो आप लोग कुछ कुछ कहानियाँ लिखेंगे, बताइए। कहानियाँ थोड़ा सा कुछ पढ़िए और देखिए कि कहानियाँ कैसे लिखी जाती हैं, उनका फॉर्मेट क्या होता है। कल्पनाएं हैं, अपने आसपास बहुत सारे पात्र हमारे बिखरे पड़े हैं, उन पे कहानियाँ लिख सकते हो आप लोग, है ना। तो कुछ ऐसा मैं शीर्षक भी दे सकती हूँ कि जिस पे आप कहानी बुनो। जैसे मेरे शहर के आकाश में, एक ये शीर्षक है, इस पे आप चाहो तो कहानी लिख सकते हो, इसको आगे बढ़ाते हुए कि हमारे हल्द्वानी शहर के आसमान में आजकल क्या है। अब दिवाली आएगी, उसके बाद धुंध होगी, तो एक कहानी बुन सकते हो, है ना। या हमारे आसपास की चिड़ियाएँ तितलियाँ कैसे ख़त्म हो रही हैं। मेरा हल्द्वानी करके आप हल्द्वानी शहर पे लिख सकते हो कि हल्द्वानी कैसे कैसे बदल रहा है। मेरा बदलता हल्द्वानी, ये टॉपिक ले सकते हो। तो ऐसी कोई शीर्षक बनाइए, मैम लोग भी दे सकते हैं आपको। तो हम चाहेंगे उस पर कहानी लिख के आप लोग अगली बार आएँ, तो हम फिर बहुत सारी कहानियाँ लोगों को सुनाएंगे। आप सब लोग क्या क्या बनना चाहते हैं बड़े होके, सोचा है आप लोगों ने अभी या नहीं सोचा है? यस मैम, सोचा है। क्या बनना है आपको? मैम मुझे एनिमे आर्टिस्ट बनना है, एक मांगा आर्टिस्ट, एनिमेशन आर्टिस्ट बनना है। बहुत बढ़िया। देखो कितनी वैरायटी आ गई आजकल करियर में ना। अब डॉक्टर इंजीनियरिंग सब कुछ नहीं रहा, अब बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ मन मर्जी मुताबिक आप काम कर सकते हो। तो आपको एनिमेशन की फील्ड में जाना है। आपने जापानीज कुछ कार्टून भी आप देखती हैं? हाँ। कई सारे लोग इसमें वेब सीरीज देखते होंगे, बहुत सारी आजकल जो के ड्रामा ये सब चलते हैं, आप लोग देखते हैं मोबाइल पे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उससे कुछ। आप क्या बनना चाहती हैं आलिया? मैम मैं फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ। वाह, क्या बात है। और आप? मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहती हूँ। लड़कियों को पढ़ाई नहीं करवाई जाती है तो मैं उसके विरोध जाऊँगी। और लड़कियों जब भी बाहर जाती है तो उनसे बोला जाता है कि ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं खाना चाहिए, तो मुझे उसके लिए विरोध करना है। क्या बात है। तो आप चाहते हो कि ऑफिसर बन के आप ये सब काम कर सकते हो। बहुत आपको शुभकामनाएं। आप क्या बनना चाहते हो? मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ। आर्मी ऑफिसर बनना है। क्या करना है आर्मी ऑफिसर बन के? देश की सेवा करनी है, सीमाओं की रक्षा करनी है। आप नेवी ऑफिसर। नेवी में जाना है आपको। आपको समुद्र पानी अच्छा लगता है? यस मैम। महीनों रहना पड़ता है समुद्र में? वीडियोस देखे हैं। अच्छा, देखें वीडियो। आप? मैम मैंने सोचा है कि मैं डॉक्टर बनूंगी। अच्छा, आपको डॉक्टर बनना है। आप? मैम एक्टर बनना है। वाह, जैसे कौन सा एक्टर बनना है? मतलब फिल्मों में जाना है? नहीं मैम, टीवी इंडस्ट्री। टीवी इंडस्ट्री में जाना है। क्या बात है। और बहुत स्कोप है वहाँ पे, इतने सारे ड्रामाज हैं। और आप? मैम ड्राइंग आर्टिस्ट। ड्राइंग, आपको ड्राइंग पसंद आती है? बहुत बढ़िया। आप? डांस। डांस में जाना है। आपका? मैम गवर्नमेंट टीचर। गवर्नमेंट टीचर बनना है। ओके, मुझे आपको टीचर बनना है। आप? डॉक्टर बनना है। आप लोग? मैम सबसे पहले तो मैम एक जिंदगी में मैम सबसे अच्छा इंसान बनना है। क्या बात है। मैम ताकि मैम ऐसा होता है लड़की आपस में मैम खुल के बात कर सकते हैं। मैम ऐसा इंसान बनना है कि अगर कोई लड़की है मैम, अगर वो भी कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है तो मैम वो बिना झिझके बता सके मैम। क्योंकि प्रोफेशन से बड़ा होता है मैम आपकी इज्जत। मैम अगर आपके पास प्रोफेशन है लेकिन आपकी इज्जत नहीं है मैम, तो वो प्रोफेशन आपका किसी काम का नहीं है। बिल्कुल। और इज्जत मिलती है हमारे आचार व्यवहार से। यस मैम। और हमारी भीतर की हमारी संवेदनाओं से जो हम दूसरे की कितनी मदद करते हैं। बहुत अच्छा लगा। आप क्या बनना चाहते हैं? वेल कैपेबल बीइंग इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। क्या बात है। साइंस और मैथ्स में आप जो है कुछ अच्छा करने वाले हैं। मैम मतलब सब कुछ अपने वो जो पूर्वजों पर डिपेंड नहीं करना चाहते। जो उन्होंने कुछ इन्वेंट करा, हम भी उससे अच्छा कुछ इन्वेंट करना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। Yes, आप बेटा? बिजनेस में। बिजनेस, आपको कौन सा बिजनेस पसंद है? कुछ सोचा है? और आप लोग बेटा? मर्चेंट नेवी में। मर्चेंट नेवी। आप? क्रिकेट में इंटरेस्ट ज्यादा है। क्या बात है। तो आप खेलते हो यहाँ हल्द्वानी में? मैदान है यहाँ खेलने के लिए? गया हूँ यहाँ से खेलने। अच्छा, आप गए हैं स्कूल की तरफ से गए? ना तो मैं एकेडमी जाता था तो यहाँ से गया हूँ। बहुत बढ़िया। और आप बेटा? मैम आईपीएस। आईपीएस ऑफिसर बनना है। ओके। और तो सबसे बातें हो चुकी हैं, मुझे लग रहा है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। तो अगली बार आप लोग कुछ नाटक, कुछ कहानी, कविताएं लिख के लाइएगा। अभी हम स्कूल में आके भी आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं, थोड़ा स्क्रिप्ट लेखन की। आज इतनी बातें हो नहीं पाई, तो बहुत शुक्रिया आप लोग आए, हमारे रेडियो की रौनक आप लोगों ने बढ़ाई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें हर चीज़ मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अपॉर्चुनिटीज दी। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू।